लोगों ने कहीं आग लगाकर और कहीं रुकावटें खड़ी करके बहुत से रास्तों को ब्लॉक कर रखा था। जाहिर है इस ऑपरेशन की इत्तला इस मक्कार और खतरनाक माफिया को पहले से ही हो गई थी। सरेआम की टीम शर्मिला फारूकी और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैफुर रहमान की सरबराही में इंतजामिया और फोर्स मुतबादल रास्ते से जब यहाँ पहुंचे तो इन लोगों ने गुर्बत का रोना रोना शुरू कर दिया। गरीब की रोजी, पिछली बार यहाँ की कीमती गाड़ियां, मशीनरी और लाखों के जनरेटर्स हम अपनी गुनाहगार आंखों से खुद देख कर गए थे। जब ये ड्रामा न चल सका तो गलियों में पहले से मौजूद लोग यकायक बाहर निकले। खवातीन ने शर्मिला फारूकी का घेराव करना शुरू किया और फिर हम पर पत्थर बरसाए जाने लगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कभी कभी हमारे लिए हमारे कैमरे और उनकी रिकॉर्डिंग जान से भी ज्यादा कीमती होती है। मैंने सरेआम के कैमरामैन और नॉर्मल नीचे आने की हिदायत की, लेकिन इस दौरान हमारे अरकान और कई अफसरान जख्मी हो चुके थे। इन लोगों का तरीका वारदात खासा अजीब था। पहले पथराव करके डराने की कोशिश करते झूठी बातों से बहकाने की। मेरे पास सारे एविडेंस हैं, आप तेल निकालने भाई मैं एक्सपोर्ट करता हूँ चाइना, मेरे पास सारी चीजें हैं, मेरे पास हेल्थ सर्टिफिकेट भी है। आप कह रहे हो पंजे से तेल निकालते हैं, आप पूछो तो सही। बहुत सादा सी बात है ना, आप नहीं पूछ रहे हो ना यार, सादा सी बात। आप मीडिया कम से कम आप ये ख्याल करवाओ, आप कम से कम ख्याल करवाओ। आई एम एक्सपोर्टर, मेरे पास सारी एविडेंस है। गुज़श्ता हफ्ते का प्रोग्राम उठाकर देख लीजिए, उसमें एक बार भी ये नहीं कहा गया कि कुकिंग ऑयल पंजे से निकलता है। हमने तहकीक और सबूतों पर मबनी हकीकत बयान की और वो ये कि पंजे पर से उतरने वाली खाल, मुर्गी की अंतड़ियों, उनमें मौजूद खून और परों को उबालकर उनमें से खाम ऑयल निकाला जाता है और फिर केमिकल्स के इस्तेमाल से इसे यहीं पर साफ शफाफ कुकिंग ऑयल की शक्ल दे दी जाती है। डिप्टी कमिश्नर और उनका अमला वहाँ मौजूद था और इन तमाम मराहिल का ऐनी शाहिद भी है। और क्योंकि सरेआम की टीम अपने हर प्रोग्राम के एक सच, एक लफ्ज और हर एक मंजर की मुकम्मल जिम्मेदार है। यही वजह है कि जब इनसे पूछा गया कि भाई अंतड़ियों से क्या निकलता है तो इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। आप ये बोल रहे हो पंजे से तेल नहीं निकलता है, पंजे से तेल नहीं निकलता है। नहीं निकलता, अंदरों से क्या निकलता? आप कर रहे हो, आप कर रहे हो, आप कर रहे हो, नहीं आप कर रहे हो, क्या आप कर रहे हो? मतलब ये माफिया अंतड़ियों वाले कुकिंग ऑयल के खिलाफ इस सारी कार्रवाई का जिम्मेदार सरेआम की टीम को समझता है, जिस पर हमें फख्र है। जाहिर है इनका सारा गुस्सा भी हमारे खिलाफ है और प्रोग्राम में आगे चलकर इस माफिया की वहशियाना बेबाकी और खौफनाकी के बाद ये अंदाजा लगा लीजिएगा कि आपको अंतड़ियों वाले कुकिंग ऑयल से बचाने की लड़ाई में नताइज हुए और सरेआम की टीम को महफूज करना पड़ेंगे और हम अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए तैयार हैं। जब बातों से बात न बनी तो इन लोगों ने एक बार फिर शदीद पथराव शुरू कर दिया। अफसोसनाक हैरत की बात यह है कि रेंजर्स एहलकार यहाँ से लेकर आखिर तक पीछे भागने में सबसे आगे थे, जबकि हम वहीं पर डटे हुए थे। इस पथराव की जद में तकरीबन सभी आए और हर एक के जिस्म के किसी न किसी हिस्से से टीसें जरूर उठ रही थी, लेकिन सरेआम के कैमरामैन नवीद के सर पर शदीद जख्म आए थे, जिन्हें वहां मौजूद रजाकारों ने फौरन तिब्बी इमदाद फराहम की। पथराव रुका तो अब की बार हमने कोशिश की कि बातचीत के जरिए इन्हें कायल किया जा सके, लेकिन इन लोगों के तेवर ही कुछ और थे। पथराव से डराने के बाद एक साहिब ने मुझे रमजान में इस कार्रवाई पर अल्लाह का खौफ दिलाने की भी कोशिश की। इधर ये हंगामा जारी था, उधर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैफुर
क्या इनका आंतों और अंतड़ियों से कुकिंग ऑयल बनाना जायज हो जाएगा? और एक बेचारी सरेआम की टीम जहां जहां जा सकती है पूरी ईमानदारी और जुर्रत से वहां की बुराइयां बेनकाब करती है और इंशाअल्लाह करती रहेगी। इन लोगों की गुंडागर्दी का ये आलम था कि ये लोग बराह रास्त डिप्टी कमिश्नर को धमकियां दे रहे थे, जिसके बाद इंतजामिया भी पूरी कुव्वत के साथ मुतहरिक हुई और एक बार फिर ये इलाका मैदान जंग में तब्दील हो गया। कानूनी असले से फायर करके भगा रहे हैं पुलिस को। असिस्टेंट कमिश्नर साहब की गाड़ी है, उसका ये हाल किया इन लोगों ने। अजीब जंग की सी सूरत हाल लग रहा है, बैरूत के अंदर हम खड़े हैं। ऐसा सामान है आपके पास? जबरदस्त। एक बार फिर नाज़रीन, डीसी सेंट्रल और एसपी साहब फ्रंट से लीड कर रहे हैं। एसपी आमिर फारूकी साहब, डीसी सेंट्रल डॉक्टर सफीर रहमान साहब।